तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तेरी सांसों में हमदम तो समाई है, समाई है। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। तो आप लोग कैसे? हमें उम्मीद हो कि बहुत खुशहाल होंगे आप लोग और आप मस्त होंगे, एक जुनून के साथ आप हाइस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। हमें पूरा इस उम्मीद पर हम हैं आपके साथ, और हम जान रहे होंगे कि आप घर बैठे, आप जहां भी होंगे हमारे चैनल से जुड़े होंगे, आप जरूर मेहनत करते होंगे। याद रखिएगा, एक मुश्किल रुकावट नहीं होती है। याद रखिएगा, मुश्किलें रुकावट नहीं होती है, आपको मजबूत बनाने का एक क्या है, जरिया है। जब मुश्किलें आपके पास आए ना, तो एक मजबूत बनाने का एक जरिया होता है, और उससे आप गुजर जाएंगे ना, तो आपका एक जो रिजल्ट हो जाएगा आपके वो करीब हो जाएगा। तो आप उस राह पर चलिए जिस राह पे आपको चलना है, और उस मंजिल के करीब पहुंच जाइए जहां पे आपको पहुंचना है। तो ठीक है दोस्तों, और मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं इस टॉपिक पर आया हूं और बायोलॉजी का पार्ट डाला जा रहा है। आप लोग ज्यादा मिनट का वीडियो नहीं डाला जा रहा है, आप आसानी से देख लेंगे, एकदम लाइन बाय लाइन आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमारे बायोलॉजी 10th क्लास में सही चीज मिल जाएगा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पत्ती। इसके पहले हम क्या पढ़ाए थे? इसके पहले पढ़ाए थे पोषण पढ़ाए थे। तो पोषण में जाके आप लोग देख लिए, पोषण के प्रकार पढ़ाए थे। तो आप लोग वहां वीडियो जाकर देख लीजिए कि कैसा क्या पढ़ाया गया है। पिछला वीडियो तो आपको पार्ट डाले, अगर नहीं मिलेगा तो इस डिस्क्रिप्शन में, पत्ती के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मिल जाएगा आपको। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएंगे आप तो आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल बनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। ठीक है, और हम लोग आ रहे हैं पत्ती, लीफ। लीफ पर हम लोग आएंगे। लीफ क्या होता है, पत्ती के बारे में जानकारी लेंगे। पत्ती क्या होते हैं, पत्ती के बारे में कुछ आपको प्रकाश संश्लेषण में हम क्या कहते हैं चर्चा किए थे आप लोग। तो प्रकाश संश्लेषण जब पढ़ाए थे, इसके पिछले वाला वीडियो था प्रकाश संश्लेषण, उसके पिछले वाला वीडियो था पोषण था। पोषण के प्रकार थे, पोषण था, फिर विज्ञान था, जीव विज्ञान था, फिर विज्ञान था। तो मतलब विज्ञान, जीव विज्ञान, पोषण, पोषण के प्रकार, फिर प्रकाश संश्लेषण, ये सारी चीजें हम आपको क्या किए हैं, आपको प्रोवाइड करा दी है इस चैनल पे, इस चैनल के आरआरबी टेक 345 में। तो ये पत्ती क्या है, पत्ती के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। पत्ती देखिए, ये आपका एक पत्ती का भाग है। इस पेड़ के भाग में से, एक पेड़ की टहनी में से, यानी कि पेड़ की शाखाओं में से एक पत्ती का कटा हुआ भाग हम लोग ले लिए हैं। ठीक है ना, पत्ती का कटा हुआ भाग क्या किए हैं, हम लोग ले लिए। आप पत्ती को देख रहे हैं, ये पत्ती बनाया गया है, और इस पत्ती में क्या क्या होते हैं हम आज इस पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। तो पत्ती के बाहरी जो संरचना होती है, जो बाहरी जो दिखता है, बाहरी संरचना होती है, उसको हम क्या करेंगे, जानेंगे आज की वीडियो में। और अगला वीडियो मेरा रहेगा पत्ती के आंतरिक संरचना की, पत्ती के अंदर की जो संरचना होती है, अंदर के जो भाग होते हैं, रंध्र होते हैं, उनके क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद इस अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, उसका हम बात करेंगे, पत्ती के आंतरिक संरचना की बात करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, तब तक आपको वीडियो नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जब करेंगे तभी इसके बारे में ये मिलेगा। ठीक है ना, तो अगला नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए और शेयर कर दीजिए कि और जहां भी लोग हैं वो देखें और वीडियो को अच्छे से देखें। तो आपको जानते हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए, अगर मेरा वीडियो देख के जा रहे हैं, जरूर पत्ती जरूर लड़ेगा एग्जाम में, तो याद रखिएगा। एग्जाम के अनुसार ये क्या कीजिए, सभी वीडियो को डाला जा रहा है, तो आप एग्जाम के वैल्यू से क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। तो ये पत्ती है, क्या है, ये पत्ती का भाग है। पत्ती में देखिए थोड़ा सा, पत्ती को हम क्या बताते हैं, पत्ती वाष्प को उत्सर्जन करता है। वाष्प को क्या करता है, उत्सर्जन करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। सूर्य का प्रकाश को क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषित करेगा। अब प्रकाश संश्लेषण करने का मतलब क्या होता है, इसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं। हम रंध्र पढ़ाएंगे आपको, स्पेशलिस्ट रंध्र पढ़ाएंगे। जो आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक संरचना होती है, उस आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना है, आंतरिक संरचना में आपको हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे उसके विषय में। तो इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं जो कि दिखते नहीं है, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, बहुत छोटे छिद्र होते हैं। क्या होता है, छिद्र होते हैं, छिद्र होते हैं। तो इसी छिद्र में क्या होता है, इसी छिद्र में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब इसने क्लोरोप्लास्ट पाया था, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया था। हम प्रकाश संश्लेषण बताते हैं, प्रकाश ऐसे प्रकाश जैसे ही लेता है, प्रकाश जैसे ही लेता है तो क्या करता है, यहाँ से पत्ती तो अपने जो पेड़ होगा, पेड़ सूर्य से क्या जाएगा, जड़ से क्या होता है, पानी जाता है। तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करके क्या करता है, ये पत्ती में छोटे छोटे रंध्र में जाते हैं, प्रकाश को प्रकाश अवशोषित करता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाता है, तो क्या करेंगे, प्रकाश को अवशोषित करके क्या करते हैं, अपना भोजन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, भोजन के जैसे ग्लूकोज का निर्माण, जैसे ग्लूकोज का निर्माण करके क्या करते हैं ना, ग्लूकोज का निर्माण कर लेंगे, और जैसे ग्लूकोज का निर्माण कर लेंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। ऑक्सीजन को छोड़ देंगे तो मानव ऑक्सीजन लेगा, और जैसे ऑक्सीजन मानव लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मानव छोड़ेगा, तो मानव छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड। गाय, बैल, भैंस, जंतु, जितने जंतु जीव जंतु होंगे क्या करेंगे, वो
छोड़ेंगे, मानव में, जैसे मानव, गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या है, सब जंतु है, और भी वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ उससे मिल जाएगा। अब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या होगा, इससे क्या होगा, भोजन का क्या होगा, निर्माण होगा, भोजन क्या निर्माण होगा। अब आते हैं इसमें, देखिए ये पत्ती की सिरा, ये सिरिका है, ये पर फलक है, पर आधार है, मध्य सिरा है और परवृंत है। ये देखिए पत्ती के जो होते हैं बाह्य संरचना 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। 4 प्रकार कौन कौन होते हैं, पर आधार होता है, क्या होता है, पर आधार, परवृंत, मध्य सिरा और पर फलक, क्या होता है, पर फलक। इसके बारे में हम जानेंगे कौन कौन क्या कहाँ ये होता है। तो हम पहले जानेंगे पर आधार क्या होता है, पर आधार, लीफ बेस कहते हैं। अच्छी बताओ, लीफ बेस के मतलब क्या है। अच्छा, बेस के मतलब क्या भाई, बेस के मतलब आधार। अच्छा, पिताजी जो है, पिताजी अगर आपके घर कोई है होगा तो घर में बताइए, अगर अगर हमारा आधार है तो मेरे माँ बाप है, क्या है, मेरे माँ बाप है। अब माँ बाप नहीं रहेंगे तो बताइए पेड़ की जो टहनी होगा, तना होगा, क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो पेड़ सबसे ज्यादा हमारा माँ बाप आधार है, क्या है, आधार है। उन्हीं की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, हम लोग पालते पोसे और पाले हैं, ठीक है ना। एक पोषण की तरह क्या किया, हम लोग सेवा किए, एक पोसे हैं हम लोग, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पोषणा, पोषणा क्या कहते हैं, पोषणा। तो इसमें पर आधार, आधार का मतलब क्या होता है, ये शाखा है, क्या है, ये देखिएगा, इस शाखा है, मतलब पेड़ की जो शाखा होती है ना, इस शाखा है, इस शाखा से क्या होते हैं, एक ये जो जुड़ा, ये है, ये जुड़ा, ये जुड़ा गया है, ये गया, ये गया ना, ये इसको कहते हैं पर आधार, कहते हैं, क्या कहते हैं, पर आधार। देख रहे हैं ना, ये पर आधार कहते हैं। जो शाखाओं से क्या होता है, जो शाखाओं से जुड़ा होता है उसको हम पर आधार कहते हैं। जो शाखाओं से क्या होता है, जुड़ा होता है, उसे पर आधार कहते हैं, ये पर आधार है। जो शाखाओं से क्या होता है, अगर लिखना होगा तो आप लीफ बेस लिख सकते हैं। जो शाखाओं से क्या होते हैं, तने जुड़े होते हैं, उसे हम कहते हैं पर आधार कहते हैं, क्या कहते हैं, पर आधार। इसको हम पर आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर आधार, लीफ बेस क्या बोलते हैं, लीफ बेस बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब आते हैं परवृंत में। परवृंत में अब मानिए कि जैसे कि मान लीजिए फरवरी के महीना हुआ था, फरवरी के महीना था, जानिए कैसे परवृंत कैसे जानेंगे। फरवरी के महीना था 14 फरवरी और वैलेंटाइन डे आवा था, मार लड़का लड़की परेशान रहेंगे, कब कहना के परपोज मार दी, कहना के ले ली, हम परपोज मार दी और परपोज मार के अपन बना ली, बड़ा लड़के बड़ा परेशान होंगे। तो देखते हैं गुलाबवा के फुलवा में डंठलवा पकड़ लेते हैं, क्या पकड़ते हैं, डंठलवा, परपोज मारने के लिए। लड़के भी परपोज मारती है, कभी कभी एक नहीं दो दो गुलाब से मार देती है। अल्लाह मारा परपोज, अब क्या करे हमारा। तो उसमें ये नहीं कि जरूरी कि लड़के मारता है, लड़कियों मार देती है परपोज लड़कुआ को। तो अब डंठलवा जो पकड़ते हैं, डंठलवा वही कहला परवृंत, क्या कहला परवृंत। डंठलवा पकड़बा ना तो ये डंठल के तरह गुलाबों में जो डंठलवा रहला, डंठलवा तो डंठल के आकार का होता है, कहला परवृंत, का कहला परवृंत, वो कहता है पेट्यूल का, कहता है पेट्यूल का आता है, यानी कि परवृंत वही होता है। तो जानते ही है, मार दी आज की कहानी, आज बहुत मजेदार कहानी है। देखिए, लड़कियों से बच के रहना बाबू तुम, नहीं तो नहीं बचोगे तो फिर तुम गए, कहानी तुम्हारी खत्म। आज मेरा एक स्टूडेंट से मुलाकात हुआ था, जो कि हमारे स्टूडेंट जो जेके में पढ़ता है, बेचारा उसको क्या हुआ कि वो यहाँ का टॉपर भी है, अपने कोचिंग का टॉपर भी है, और अपने क्लास का कोचिंग का टॉपर हुआ था, और जेके में भी टॉपर हुआ था बेचारा। टॉपर में तो सेकंड टॉपर शायद हुआ था, तो सेकंड या थर्ड टॉपर हुआ होगा, लेकिन उतना हमको कंफर्म नहीं मालूम है। तो आज वो मुलाकात हुआ तो पैर एकदम टूट गया। अब पूछा कैसे टूट गई, तो अब वो बेचारा जा रहा था, अब वो जा रहा था एकदम साइकिल से जा रहा था, अब पिछवा से लड़की मार के ठोक दिया सीधा। तो लड़कियों से बच के आप बेचारा के स्माइल दे दे बात, लड़के को स्माइल फेंक दिला तो खत्म कहानी, बस हो गई। अरे बाप रे बाप, अब तो स्माइल कर दिला, चला जाए, साला जान बेजान का गई, पैर में टूटल बा, ठीक है। अब बेचारा आया था ऊपर, तो सर जी ऐसी ऐसी बात है, तो हम कहने काहे के लड़ गई, तन देख लो तो कहते सर जी पीछे से ठोक दिया है, पीछे से ठोक दिए सर जी, अब क्या बताई। तो अब बताइए, तो मारला से पहले परपोज जान जाइए क्या होके वाला बात। तो ये परपोज मारना, डंठल पकड़ना परवृंत है, क्या है, परवृंत है। इसको समझते हुए चलिए, क्या है, परवृंत है, क्या है, परवृंत। तो परवृंत इसको कहते हैं डंठल से, क्या कहते हैं, डंठल, यानी कि ये क्या है, आपका परवृंत है। इसको हाथ से हम क्या करते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, उसको हाथ से, पतिया को हाथ से पकड़ते हैं, तो वो परवृंत है, क्या है, परवृंत है। अब आते हैं मध्य सिरा, सिरकाएं आते हैं। ये परवृंत समझ में आया, डंठल के आकार का होता है, क्या होता है, डंठल होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक है ना, डंठल जो पकड़ते हैं। अब जाने के मध्य सिरा, सिरकाएं जाने के, सिरकाएं क्या होती है, सिरकाएं आपका क्या है, ये जो सिरा निकली है, सिरा ये जो निकली है आपका, ये जो निकला है, ये जो भाग निकला, ये जो दिखा रहा है, ये निकला भाग, ये सिरकाएं है, क्या है, सिरकाएं है। तो ये भाग क्या है, सिरकाएं है, इसको सिरकाएं बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कई ठो में निकला होता है, ठीक है ना। अब इसी में होता है मध्य सिरा, क्या होता है, मध्य सिरा होता है। तो मध्य सिरा क्या होता है, यहां से इस शाखा से इस शीर्ष तक जो मध्य में गया है एक सिरा, इसको कहते हैं मध्य सिरा, क्या कहते हैं, मध्य सिरा। यही जो आपका गया है ये वाला भाग, ये वाला, यहां से आपका जो सिरा गया है, एक रेखा की लाइन होती है, एक लाइन रेखा जो जो क्या होती है, पर आधार से होकर, पर आधार से होकर शीर्ष तक जाती है। कहां से, पर आधार से होकर शीर्ष तक जाती है, उसे क्या कहते हैं,
उसे कहते हैं मध्य सिरा। क्या कहते हैं? मध्य सिरा। क्या कहते हैं? मध्य सिरा। तो इसको हम कहते हैं मध्य सिरा। अब आते हैं पड़ फलक में। तब तो मध्य सिरा जाने के मध्य सिरा कौन है? अब पड़ फलक क्या होता है? पड़ फलक मतलब चपटा हुआ भाग, चपटा हुआ पड़वृंत से होकर, मान लीजिए पड़वृंत से होकर यहाँ से पड़वृंत है, यही पड़वृंत यहाँ तक है, तो मान लीजिए पड़वृंत यहाँ तक है, तो यहाँ से होते हुए चपटा हुआ भाग दिख रहे हैं, ये चपटा हुआ भाग है। ये क्या पड़ फलक है? क्या है? पड़ फलक है। तो देखिए चपटा हुआ भाग को हम क्या कहते हैं? पड़ फलक कहते हैं। वो कहां तक जाती है? शीर्ष तक जाती है। कहां तक जाती है? शीर्ष तक। इसी को हम कहते हैं पड़ फलक। क्या कहते हैं? ये होता है पड़ फलक। क्या होता है? पड़ फलक। हम लिखना चाहेंगे तो आराम से लिख देंगे। जो शाखा से जुड़ा होता है, जो शाखा से जुड़ा होता है, जो शाखा से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, जो शाखा से जुड़ा होता है, जो शाखा से जुड़ा होता है क्या होता है? पड़ आधार होता है, लिप बेस कहते हैं। पड़ वृत्त क्या होता है? जो डंठल के आकार का होता है। जो पड़, यह कहता है पड़ आधार से जुड़ा होता है। जो डंठल छोटा छोटा लिखवा रहे हैं हम, जो डंठल के आकार का होता है, आकार डंठल के आकार जैसा आकार का होता है, आकार का होता है और पड़ आधार से जुड़ा होता है। और पड़ आधार से क्या होता है? पड़ आधार से जुड़ा होता है, ठीक है ना। अब आते हैं मध्य सिरा में। तो मध्य सिरा क्या है? मध्य सिरा का मतलब जो पड़ आधार से एक लाइन जाती है, जो पड़ आधार से क्या एक लाइन बीच में जाती है, जो पड़ आधार से एक लाइन, एक रेखा मध्य में जाती है, मध्य में शीर्ष तक जाती है। कहां तक? शीर्ष तक जाती है, उसे क्या कहते हैं? मध्य सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य सिरा कहते हैं। देखिए परिभाषा में लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। पड़ फलक किसे कहते हैं? पड़ फलक। तो पड़ फलक चपटा हुआ भाग। यहाँ पे पड़ फलक यहाँ पे दे रहे हैं हम आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा दे रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, हम यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे हम आपका डिफाइन कर दे रहे हैं। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। पड़ फलक, तो पड़ फलक किसे कहते हैं? तो पड़ फलक किसे कहते हैं? तो पड़ फलक सुनिएगा, ये पड़ फलक है पत्ती का चपटा हुआ भाग, पत्ती का चपटा हुआ भाग जो शीर्ष तक जाता है वो क्या कहलाता है? पड़ फलक कहलाता है, लैमिना कहलाता है। क्या कहलाता है? लैमिना कहलाता है। ये हमारा चारों क्या हो गया? बाह्य जो हुआ पत्ती की बाह्य संरचना क्या हुआ? ये आपका क्या होगा? क्लियर हो गया वीडियो, ठीक है। तो ये आपको अगर समझ में ना आए तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, सर वीडियो अच्छा बन रहा है कि कैसा बन रहा है, हम लोग भी मालूम चले, थोड़ा सा मालूम चलेगा ना कि वीडियो कैसा हो रहा है, कैसा बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग और मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग एकदम जुनून से एकदम भिड़े रहिए। नहीं कहते हैं कि मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन मुश्किल को जो संभालता है वही आगे बढ़ जाता है। तो आप लोग मुश्किलों को मत देखिए। आप लोग जितना रास्ते में कठिनाइयां आएंगी ना, समझिए एक आपको मौका मिल रहा है अच्छे दिन आने के लिए। तो रास्ते में मुश्किलें आए तो अच्छे दिन आ रहे हैं आपके। तो इस बात को याद रखिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि इस 3 महीना के अंदर में, इस 3 महीना में आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ पढ़ दीजिए, तो आप सिलेक्शन आपका एग्जाम जो होगा बहुत अच्छे से निकल जाएगा। 3 महीना कुछ मत देखिए, सिर्फ आप पढ़िए, आप जरूर अच्छे नंबर से परसेंटेज 80% से आप जरूर आएंगे, ठीक है। ये लीफ हो गया, पत्ती हो गया, और हमारे चैनल पर जो जुड़ा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन घंटी बिना दबाए हुए इस चैनल से मत जाइए, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ और आप लोग से अलविदा और टाटा बाय बाय, और ठीक है, नमस्कार। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने से फायदा होगा आपका, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।